हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर में। और मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा मौका ला रहा हूं जो कि बीएससी सेमेस्टर 1 फिज़िक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हज़ारीबाग से। उनके लिए मैं क्लास लेके आया हूँ ऑनर्स पेपर का। और मैं इस वीडियो में मतलब इससे आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं पेपर 2 कोर पेपर 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डील करने जा रहा हूँ और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, उसको डील करने जा रहा हूँ। तो इसीलिए अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाएं, इस सुनहरे ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं जहां आप हज़ारों हज़ार देकर प्रोफेसरों के पास ट्यूशन पढ़ते हैं। उसी चीज़ को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना फ़ी के मिल रहा है। बिना फ़ी के आपको वो मटेरियल वो नॉलेज मिल जा रहा है। इसीलिए आप जल्द से जल्द जितना जल्द हो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देर मत कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर। ओके, तो चलते हैं सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज इस सिलेबस में बहुत कुछ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सिलेबस में जो है कोर पेपर 2 में कुछ टॉपिक्स हैं। और टॉपिक्स क्या हैं वे इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंतर्गत जो है इलास्टिसिटी उससे क्वेश्चंस बनते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और एग्जामिनेशंस में भी आते हैं। और कोर पेपर 2 में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड जो भी है, उसी पेपर से रिलेटेड जो है टॉपिक्स उसको मैं आज डील करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स नॉलेज जानना है किसके बारे में, तो इलास्टिसिटी के बारे में, प्रत्यास्था जिसको बोलते हैं हिंदी में इलास्टिसिटी। तो हम जानते हैं कि क्या होता है इलास्टिसिटी। तो अगर नहीं जानते हैं तो चलिए यहाँ आगे जानते हैं कि आखिर क्या होता है इलास्टिसिटी। तो ये जब एनुअल एग्जामिनेशन जब होता था, एनुअल वाला जब पैटर्न था, तो उस समय जो है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंतर्गत ये टॉपिक था, ठीक ना। तो अभी के समय में जो है आपका ये सेमेस्टर सिस्टम में ये कोर पेपर 2 का सिलेबस में है और आपको इलास्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनने जा रहे हैं और आने वाले भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलास्टिसिटी है क्या, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल body due to which it regains its original configuration after the removal of deforming force। इलास्टिसिटी क्या होता है, ये कोई भी मटेरियल बॉडी के कोई भी मटेरियल बॉडी का वह प्रॉपर्टी है, वह गुण धर्म है जिसके कारण जो है ये अपने ओरिजिनल शेप में, अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। कब, जब उसमें हम कोई अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और वो अगर अपने एक्चुअल शेप में अगर आ जाता है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन को अगर रिगेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी। इलास्टिसिटी इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी। क्या है ये, इलास्टिसिटी इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स,
अब देखिए एक यहाँ पे एक मटेरियल बॉडी है जिसका लेंथ हम लिए हैं L, और इसमें क्या करते हैं, एक डिफॉर्मिंग फोर्स F लगाते हैं, और इस फोर्स F को लगाने के बाद जब क्या करते हैं, ये हम अपना फोर्स जब हटा लेते हैं तब क्या होता है, अगर ये बॉडी जो है, ये मटेरियल बॉडी अगर अपने एक्चुअल शेप में, अपना एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ओके, क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। तो इसके बाद फिर इसी से रिलेटेड कुछ और बेसिक टर्म्स हैं, जैसे हम 11th में आप पढ़ चुके हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को ऐसे प्रेशर के जैसा ही हम लोग समझते हैं ना, बोलते हैं कि आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस मतलब क्या होता है, एक तरह का ये दबाव है। तो ये कैसा दबाव है, द इंटरनल फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ ए मटेरियल बॉडी नॉन एज स्ट्रेस। अगर कोई मटेरियल बॉडी में अगर कोई इंटरनल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स अगर काम कर रहा है पर यूनिट एरिया, ठीक है, किसी मटेरियल बॉडी पे अगर पर यूनिट एरिया अगर कोई रेस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल फोर्स अगर काम कर रहा है, तो वह उस बॉडी का क्या कहलाएगा, वो जो है क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा। द इंटरनल फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ ए मटेरियल बॉडी नॉन एज स्ट्रेस, और स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरनल ऑब्लिक रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस तरह से इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तब डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन फोर्स के लिए क्या होता है, mL/2, और एरिया के लिए हो गया L स्क्वायर। तो इस तरह से इसका डायमेंशन कितना आ गया कट के, mL-1T⁻², ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेस। उसके बाद है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के प्रकार। तो स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो ये कितने तरह के हैं, ये हैं आपके दो तरह के, नॉर्मल स्ट्रेस, उसी को आप फिर बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, फिर आपका है टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, तो आप यहाँ हम जानते हैं कि नॉर्मल ऑब्लिक टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। तो नॉर्मल और टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, इसको देखिए, द इंटरनल फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नॉन एज नॉर्मल और टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, द इंटरनल फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नॉन एज नॉर्मल और टेंसाइल स्ट्रेस। अगर कोई सरफेस है, कोई भी अगर मटेरियल बॉडी है, और उसके परपेंडिकुलर अगर हम रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या तो फिर इंटरनल फोर्स अगर उसमें लग रहा है, तो वो जो है क्या कहलाएगा, वो उस तरह का स्ट्रेस आपका कहलाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। द इंटरनल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नॉन एज नॉर्मल और टेंसाइल स्ट्रेस। अगर कोई मटेरियल बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर अगर यूनिट एरिया पे अगर स्ट्रेस लग रहा है, मतलब स्ट्रेस काम कर रहा है, मीन्स फोर्स काम कर रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। उसके बाद है आपका, उसके बाद जानना है, उसके बाद है आपका नॉर्मल स्ट्रेस के लिए क्या हो जाएगा। देखिए ये जैसे नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा एफ साइन थीटा अपॉन ए, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं FN/A। यहाँ से जैसे है एक ये इस तरह का सरफेस है, और इसके परपेंडिकुलर आपका इस तरह से एफ साइन थीटा है, और इधर आपका लग रहा है एफ कॉस थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इसमें अगर फोर्स काम कर रहा है इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये कैसा स्ट्रेन है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। उसके बाद है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंट से बना टेंजेंशियल स्ट्रेस। द इंटरनल फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया टेंजेंशियली, किस तरह, टेंजेंशियली, ठीक है, टू द सरफेस। द इंटरनल फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया टेंजेंशियली टू द सरफेस इज नॉन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसको आप बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस इक्वल टू FT/A इक्वल टू एफ कॉस थीटा अपॉन ए। तो यहाँ से हो गया एफ कॉस थीटा,
बटा में फिर यूनिट एरिया। तो यहाँ से ये टेंजेंशियल फोर्स इस तरह से। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन, द डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन इन ए स्ट्रेन बॉडी इज नॉन एज स्ट्रेन। क्या है? द डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन इन ए स्ट्रेन बॉडी इज नॉन एज स्ट्रेन। उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कितने प्रकार के हैं? स्ट्रेन 3 प्रकार के हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, फिर है बल्क स्ट्रेन या उसी को बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, फिर सी नंबर में आपका शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन। तो जिस तरह से आप 11th क्लास में पढ़े हैं तो स्ट्रेन को किस तरह से डिफाइन करते हैं? स्ट्रेन इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई बॉडी में अगर फोर्स लगाया जाता है तो उसमें जो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है और उसमें जो चेंजिंग होता है उसके एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में, है ना, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज होता है और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का जब हम रेशो लेते हैं ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो वो आपका जो रेशो है वो स्ट्रेन कहलाता है। स्ट्रेन इज द रेशो बिटवीन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी बॉडी है या कोई भी मटेरियल बॉडी है, अगर उसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उस वो क्या होगा? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के रेशियो को बोलेंगे स्ट्रेन। उसके बाद स्ट्रेन कितने तरह के हैं? तो स्ट्रेन है आपके, स्ट्रेन हो जाएंगे आपके 4 तरह से। फर्स्ट में आएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, फिर आएगा बल्क ऑब्लिक वॉल्यूम स्ट्रेन, फिर आपका आएगा शेयरिंग स्ट्रेन। तो नहीं, 4 नहीं है, 3 ही होगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, फिर बल्क ऑब्लिक वॉल्यूम स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कितने तरह के हैं? ये 3 तरह के हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और बल्क ऑब्लिक वॉल्यूम स्ट्रेन, फिर शेयरिंग स्ट्रेन। तो फिर इससे आगे जो है स्ट्रेन के टाइप्स के बारे में फिर इससे आगे वाले वीडियो में डील करेंगे। तो अभी तक जितने भी मैंने बताया ये सारे क्या हैं? बेसिक्स टर्म्स हैं इलास्टिसिटी से रिलेटेड, जो आपको कोर पेपर 2 में पढ़ने हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं आपसे रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज गेन कर सकें। थैंक यू।